हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त एग्जैक्टली 68,000 पे आपको नजर आ रहा है। वेरी क्लोज वंस अगेन टू द ऑल टाइम हाई। हमने अभी तक ऑल टाइम हाई वगैरह कुछ नहीं किया है। सिमिलरली एज पिछले वीक की वीडियो और लास्ट यस्टरडे की वीडियो में मैंने आपको कहा था, एक्सपेक्टेशन वही चल रही है फिलहाल के साइडवेज पे चलते रहो। और वो क्या उसे कहते हैं, डोमिनेंस जो है ऑल्ट कोइंस की तरफ या एथेरियम की तरफ चले जाए। तो अगर आप देखें, एथेरियम ने अच्छा पुश लिया, एथेरियम ऊपर की तरफ गया, तकरीबन 3800 तक चला गया है एथेरियम। ठीक है, इस पे भी रोजाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे एथेरियम किस तरफ जा रहा है, बीटीसी किस तरफ जा रहा है। हमेशा की तरह न्यूज़ पे, डाटा पे, फंडामेंटल्स पे, लिक्विडिटी पे, हर तरह की बात करेंगे। मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। लाइव स्ट्रीम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लाइक नहीं देते हैं। YesToStep.com हमारी वेबसाइट, आपको पता है, यहाँ पे हमारे सारे लिंक्स, हमारा सोशल मीडिया, हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड और सारे पार्टनर एक्सचेंजेस वगैरह, एफिलिएट लिंक्स वगैरह, जहाँ से आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिल सकती है। यहाँ से क्लिक करके बनाएं, आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, जो एक्चुअल प्राइस होगी उससे कम मिलेगा, क्योंकि हमारी उनके साथ एफिलिएशन है। खैर, यही लिंक इसी वीडियो के नीचे भी लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सट्रीम ग्रीड है, 90 हो चुकी है। बहुत हद तक ग्रीड मार्केट में आ चुकी है। मैक्सिमम मार्केट क्या कर सकती है कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकती है और उसके बाद फौरन नीचे की तरफ गिर जाएगी। ये मैक्सिमम मार्केट कर सकती है। बाकी ठीक है, मैं इस बारे में मजीद बात करता हूँ। मैं कुछ चीज़ें अभी तक तो मैंने खोली भी नहीं है। खैर, अच्छा, $546 मिलियन आप देखें कि मार्केट ने किया क्या है, और कुछ भी नहीं किया। और 24 घंटे में 546 मिलियन को उसने ले लिया। अच्छा, वेरी सिंपली मैं आपको एक चले बात बताता हूँ कि लेट्स से हमने कल की वीडियो मेरा ख्याल यहीं कहीं पे की होगी। मुझे कल की वीडियो का एग्जैक्टली टाइम और जगह देख लेने दें। अच्छा, एग्जैक्टली इस जगह पे हमने कल की वीडियो की थी। मार्केट क्या गया, ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, और मार्केट फिर नीचे की तरफ आई, आ सकते हैं। तो मार्केट ने समहाउ किया कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट को लिक्विडेशंस कितनी मिल चुकी हैं? $500 million की। ठीक है, क्योंकि लोग इस वक्त हाईली रिस्क ले रहे हैं, जो कि मेन रीजन है। 546 मिलियन। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ट्रेड कीजिए, रिस्क लीजिए, लेकिन ऐसे कि आपको अपना, ट्रेडर का सबसे पहला काम होता है रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को मैनेज करके रखिए। ठीक है, बाकी मैं आता हूँ फंडिंग रेट की तरफ। हमेशा की तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव है, जिसका मतलब होता है मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आज 7 बजे ये मार्केट मूवर होगा, लेकिन आई थिंक ये गोल्ड और ऑयल वगैरह या डॉलर को ज़्यादा मूव करेगा। देन बीटीसी पे कोई इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। बीटीसी पे इफेक्ट डालने के लिए कल की न्यूज़, ये वाली जो है, और फेड चेयर और जॉल्ट्स, ये तीन न्यूज़ है ना, 5:15 पे और 7 बजे, ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, बिटकॉइन ट्रेडर डिसमिस ट्रिपल टॉप एज बीटीसी प्राइस स्टॉप 150K फ्रॉम 69K। अच्छा, वो कह रहे हैं जी 69 तो सीधा 150K थे जाके बजना है। ठीक है, और ये ट्रिपल टॉप जो हो रहा है उसको वो डिसमिस कर रहा है। अच्छा, मैंने कल के परसों भी वीडियो में बताया था कि मार्केट आ रही है और यहाँ पे ट्रिपल टॉप, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए, तो उसको तकरीबन इस जगह पे आई थिंक मैंने मार्क लगाया था, जाना चाहिए, उसके बाद कोई नेक्स्ट मूव लेना चाहिए। दिस इज हाउ ट्रिपल टॉप एक्चुअली वर्क। ठीक है, ट्रिपल टॉप का मिनिमम भी नीचे की तरफ अगर आना ना, तो ये जो प्रीवियस नहीं, ये यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, जो कि 44,000 बनता है, और उसके बाद मार्केट इस ट्रिपल टॉप को तोड़े। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, मैं आपको ना ट्रिपल टॉप पैटर्न दिखा भी देता हूँ, आपको पता हो कि क्या चीज़ हो रही है। व्हाट इज ट्रिपल टॉप? ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ अ चार्ट पैटर्न यूज टेक्निकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट द रिवर्सल इन द मूवमेंट ऑन एन एसेट प्राइस। रिवर्स या नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं उसकी आपको पिक्चर्स भी दिखाऊं ना, ऑलमोस्ट ये सभी यही दिखा रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 उसके बाद नीचे, 1 1 2 3 उसके बाद नीचे। ठीक है, 1 2 3 उसके बाद नीचे। तो समहाउ ट्रिपल टॉप्स मीन टू मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर हम इसको, लेट्स से मैं इसको मंथली में ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मंथली में ले जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको एज ए हम ट्रिपल टॉप ले रहे हैं, तो इट मीन्स मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ निकलना चाहिए। अब नीचे की तरफ यहाँ तक नहीं निकलना चाहिए। ये या ये दो टारगेट हमारे पास हैं, जो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं। ठीक है, बात को मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ, ना कि यहीं स्टे करें। बिटकॉइन जस्ट हिट अ रिकॉर्ड इन ओपन इंटरेस्ट, एक्सपेक्ट इमिनेंट वॉलेटिलिटी। इमिनेंट वॉलेटिलिटी का मतलब आग लगा देनी है, इतनी वॉलेटिलिटी आएगी। ये भी हो सकता है 10,000 यहाँ से ऊपर हो, ये भी हो सकता है 10,000 यहाँ से नीचे हो। यस, वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो लो, लेकिन वॉलेटिलिटी इज वेरी एक्सट्रीम, और एकदम मार्केट हिलेगी और ह्यूज हिलेगी। ये एक तरह से वार्निंग साइन होगा। आपको इस बात का पता होना चाहिए। 31 बिलियन ओपन इंटरेस्ट, ये ऑल टाइम हाई है। कभी आई डोंट थिंक के बिटकॉइन में इतना कभी
पहले हुआ होगा, ठीक है? सिर्फ़ एथेरियम की तरफ ही अगर हम चले जाएँ, 1 सेकंड ठहरें। सिर्फ इथेरियम की तरफ हम चले जाएँ तो 11 बिलियन ओपन इंटरेस्ट इथेरियम है। तो डेफ़िनेटली वोलेटिलिटी बहुत हाई आ सकती है। और आपको जो भी ट्रेड करनी है इससे बच के करनी होगी। इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। डेफ़िनेटली आई लव दिस वोलेटिलिटी। मैं मोस्टली स्कैल्पिंग पे ज़ोर दूँगा, रिस्क लूँगा। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर तो आप नए हैं तो डेफ़िनेटली अभी आपके पास बहुत टाइम है, सारी लाइफ़ पड़ी है ट्रेडिंग करने के लिए। इसको सीखें, एक्सपीरियंस लें, अगर और कुछ नहीं तो पेपर ट्रेडिंग करें, ताकि आपको इन चीज़ों का फ़ायदे का पता हो, ठीक है? कोई भी आप अपने पैसों को रिस्क पे लगा के $1000 $5000 की आप ट्रेड लगा के आप कोई रातों-रात अमीर नहीं बनने वाले हैं, इस बात को पहले ज़हन में रख लें। आप अगर 500 की ट्रेड लगा भी लोगे ना, तो 500 ज़ाया तो कर लोगे, अगर कमाने निकलोगे तो 500 का क्या 5000 बना सकोगे? कभी भी 5000 नहीं बनेगा 500 का। समझ रहे हैं? अगर आपके अकाउंट में 500 है, कभी भी 5000 नहीं बने। तो उस 500 को भी क्यों ज़ाया करना है मेरे भाई? तो इसलिए ग्रीड में नहीं जाना। यही तो साइकोलॉजी है। आप लोगों को पता नहीं क्या-क्या सपने, क्या-क्या ग्रीड दिखा के आप लोगों के पैसे ऐंठे जाते हैं। आप लोग सीखने पे तवज्जो नहीं देते हैं, और एक फ्लो के साथ नहीं चलते हैं। आपको लगता है कि जैसे यार ये 500 का तो 5 लाख बन जाना था अगर मैं ट्रेड बहुत अच्छी का। ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत से लोगों को मैंने ह्यूज अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए देखा। तो बी केयरफुल माय ब्रदर्स, ठीक है? माइक्रो स्ट्रैटेजी सेट टू ये 600 मिलियन और कर रहे हैं, इन्होंने मज़ीद बिटकॉइन खरीदने हैं। डेफ़िनिटली हमेशा की तरह बुलिश थेटर जो है उसके हिस्टोरिकली उसकी मार्केट कैप 100 बिलियन की हो गई है। थेटर 100 बिलियन का हो गया। इट्स अ वेरी बिग थिंग। डेफ़िनिटली इट्स अनदर बुलिश थिंग। मैं बाकी चीज़ें ना चला लूँ। अच्छा, यहाँ पे आते हैं ऑन चेन में अगर देखें, बिटकॉइन, ईथ वगैरह, सोलाना वगैरह, इनको अगर देखें तो मोस्टली होल्ड पे आज साइन आ रहा है, ठीक है? पोल्का डॉट वगैरह, अच्छा होल्ड पे साइन क्यों आ रहा है? क्यों? मार्केट बहुत यहाँ आके उसने टाइम गुज़ारना शुरू कर दिया। पीछे भी क्या होता था, मार्केट जब टाइम गुज़ारती थी फिर ऊपर पुश लेती थी, फिर टाइम गुज़ार रही थी ऊपर। तो डेफ़िनिटली अगर मार्केट यहीं पे टाइम गुज़ार रही है 1, 2, 3 दिन, तो उसके बाद मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। तो उसका जो आरएसआई भी कूल डाउन हो जाता है, इंडिकेटर कूल डाउन हो जाता है। वैसे ही ये पहले सेल सिग्नल दे रहे थे, अब ये होल्ड पे आ गए और उसके बाद ये बाइंग में भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ मार्केट डू, ठीक है? अल्टकॉइन सीज़न में अभी पैर रखा है, 76 हुए। डेफिनिटली इथेरियम वगैरह ने अभी वो पुश लेना शुरू किया, हो सकता है बाकी छोटे अल्टकॉइन भी एक अच्छा पुश लेना शुरू कर दें, ठीक है? बीटीसी की तरफ है 100% पीपल इन प्रॉफिट, 69% को 1 साल हो गया यूज़ करते, तो डेफिनिटली मोस्टली हम क्या हैं जी, बेयरिश हैं, इस बात का आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? आरएसआई की तरफ आते हैं, ये हमने 4 आवर आरएसआई है हमारे पास इस वक़्त खुली, तो आप देखें ईथ तो बिल्कुल ही ओवरबॉट हो गया क्योंकि अभी ईथ ने एक अच्छी पुश ली है डोमिनेंस की वजह से। और बीटीसी जो है वो ओवरबॉट ज़ोन में है। डेली में चले जाते हैं तो दोनों ही ओवरबॉट के ऊपर आ चुके हुए हैं, क्रॉस कर चुके हैं, बाकी भी बहुत सारे। तो समहाउ इट्स एक तो रिटर्न इज़ इमिनेंट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे या तो ट्रेड नहीं करूँगा या शॉर्ट पकड़ने की कोशिश करूँगा, और शॉर्ट डेफ़िनिटली पकड़ूँगा तो मैं खुद पे या ट्रस्ट करने की बजाय मार्केट मेकर पे इस वक़्त, जो कि इस वक़्त पागलों की तरह लोगों के पैसे खा रहा है, ठीक है? स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ख़्याल रखूँगा। लेकिन जाऊँगा मैं नीचे की तरफ ही, ठीक है? अच्छा, ईटीएफ फ्लो की बात कर लेते हैं, जो कि एक बार फिर हमारे लिए जनाब पॉज़िटिव आ गया मार्केट के लिए। अब ये 4 मार्च का है जी, कल का आप देख लें, ठीक है? कल जब मार्केट क्लोज़ हुई क्या हुई? 368 मिलियन का बिटकॉइन बिका, 3.2 मिलियन का, 57 का और ये 25 का, ठीक है ना? 3-4 कंपनियों ने बेचा, लेकिन ये 420 मिलियन का और 404 बिलियन मिलियन का ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने खरीदा, और कुछ 90-38। तो ओवरऑल जब जमा-तफ़रीक किया ना तो 560 मिलियन बढ़ा ही बढ़ा है, और अगर इसी हफ्ते फिर अगेन 500-600 मिलियन, 500-600 मिलियन प्लस होता रहता है यहाँ पे, तो डेफ़िनिटली यार फिर तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, पुश ऊपर की तरफ फिर ले लेगी, ठीक है? ईटीएफ फ्लो अगर ऐसे ही बढ़ता रहता है, इस वक़्त ब्लैक रॉक और फिडेलिटी कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, जबकि जीबीटीसी कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, ठीक है? और जीबीटीसी के पास है भी बहुत ज़्यादा, तो उनका सेल करना बनता भी है, ठीक है? तो समहाउ इस चीज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि समहाउ एक पॉज़िटिव है। अच्छा, अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे ऑन चेन में भी देखूँ ना, तो फंडिंग रेट यार मेरे मेरे भाइयों ये ह्यूज है। ये देखें, ये मैं इस वक़्त अप्रैल से निकाला है, अगर मैं इसको मज़ीद पीछे आई गेस मैं लेके नहीं जा सकूँगा। ख़ैर, अच्छा,
समहाउ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमेशा इस लाइन के अंदर रहता है मोस्टली, बहुत कम होता है, थोड़े दिन के लिए बाहर निकले उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ही आती होती है, ठीक है? तो इस वक़्त भी आप देखें ह्यूज ऊपर है, 1, 2 दिन, 4 दिन और ऊपर रहेगा। हो सकता है हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लें जिसका हम वेट भी कर रहे हैं, बहुत सी दुनिया भी वेट कर रही है, हो सकता है हम बिल्कुल यहीं से रिवर्सल की तरफ निकल जाएँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है? लेकिन जाना कहाँ चाहिए? जाना हमें नीचे ही चाहिए, हर तरह के हिसाब से हमारे पास अगर प्रोफेशनल का ओपन इंटरेस्ट देखें तो हम कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए हैं इस वक़्त, ठीक है ना? परपेचुअल का ओपन इंटरेस्ट भी बहुत हाई इस वक़्त हुआ हुआ है। अगर हम लेवरेज वगैरह को भी देखें तो दोबारा लेवरेज यहाँ से अगर आप देखें तो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है? तो समहाउ मार्केट को मैं जितने भी साइन देखता हूँ ना, समहाउ गुम-गमा के वो यही कुछ सिर्फ़ ईटीएफ या इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, डेफिनिटली इट्स अ वेरी बिग पॉज़िटिव थिंग जो मार्केट को एक अच्छा पुश दे रही हैं, ठीक है? अच्छा मैं थोड़ा हे ब्लॉक वगैरह को भी नहीं चलाया यार। अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं एक्सो चार्ट और इसको देख लेते हैं बीटीसी को जितनी देर में ये हे ब्लॉक वगैरह चल जाए तो अच्छा है, ठीक है ना? देखेंगे तो हम क्विक में ही ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर बुक में आ जाते हैं। ऑर्डर बुक में पहले हम आ जाते हैं और आप देख लें कि इस वक़्त कल ये हमारे पास पहले ऑर्डर नहीं थे ये वाले कल। कल हमारे पास मेरा ख़्याल एक आधा ये था और ये वाली लाइनें थी, ठीक है? अब नीचे की तरफ ऑर्डर और ऊपर की तरफ ऑर्डर हम पहले सबसे हमेशा ना दूर करके कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पे ऑर्डर है, ऑल टाइम हाई क्रॉस किया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन है लेकिन नीचे हमारे पास काफ़ी लाइनें हैं 2-2, 300, 300, 400 के ऑर्डर और 3 लाइनें हमारे पास अभी रिसेंटली लगी हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देख लेते हैं 603 का हमें ऑर्डर मिल रहा है 64,000 पे, ठीक है? फिर 500 का ऑर्डर 63,900 पे, फिर 500 का ऑर्डर 63,800 पे, उसके बाद नीचे हमारे पास मज़ीद चले जाएँ 63,000 पे, 63,300 पे और 62,200 पे और डेफ़िनिटली यहाँ से वो टाइम शुरू हो जाएगा, अगर मार्केट यहीं से जाते हुए नीचे की तरफ निकल जाती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है? कि यहीं से भी निकल जाए। उसकी रीज़न ये है अगर मार्केट यहाँ से निकलती है तो वो एक एम शेप बना के नीचे की तरफ निकल जाएगी। एम शेप एम पैटर्न इज़ वेरी हाँ, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी तो डेफ़िनिटली एम पैटर्न को तोड़ेगी। फिर वो 3 टॉप को भी को फ़िल करेगी यहाँ पे इसके पास ऑर्डर भी हैं और फिर उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी एक छोटा-सा पुश ऊपर लेना है या यहीं से बिल्कुल नीचे की तरफ निकल जाना। मार्केट को समहाउ घूम के यार मैं तो आई एम स्टिक विद दैट ठीक है? अदरवाइज़ आई विल मिस द ट्रेड ठीक है? समटाइम वी मिस द ट्रेन लेकिन हम अपने फंडामेंटल्स के साथ, हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ चलते हैं। एवरी डे इज़ नॉट अवर डे सो इट्स ऑलराइट। देखिए फंडिंग रेट ह्यूज लिक्विडेशंस कंटिन्यूअसली हो रही हैं। मार्केट रियलिस्टिकली और अनरियलिस्टिकली ऊपर की तरफ पुश दे रही है। अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, इसको मैं थोड़ा-सा चेंजिंग कर लूँ। तो हमें क्या नज़र आ रहा है इस वक़्त इस जगह पे भी तकरीबन 8 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? और 62,000 तक अगर हम देखें तो हमारे पास ह्यूज लिक्विडेशंस हैं और नीचे भी थी, ठीक है? डेफ़िनिटली मार्केट इसका मतलब नीचे की तरफ जाएगी, उसको एक अच्छी लिक्विडेशंस मिलेंगी। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मार्केट पुश लेती है, मैं बिल्कुल 7 डेज़ का निकाला है, तो है उसके पास 74,000 में वगैरह में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी लेकिन क्या बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर आपको ढूँढनी है तो वो आपको सारी की सारी नीचे की तरफ ही मिलेगी, ठीक है? मैं इसको 6 मंथ में एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ। हाँ जी, ठीक है ना? सारी लिक्विडिटी नीचे की तरफ मिलेगी, ऊपर आपको कोई ख़ास लिक्विडिटी समहाउ नज़र नहीं आने वाली। ये हम अगर इसमें देख लें तो आप इसमें भी अगर आपको देखेंगे ऊपर की तरफ समहाउ आपको एक अच्छी लिक्विडिटी जो है ना वो 70,000 तक यानी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने तक या इस ज़ोन में मिल जाएगी या इस ज़ोन में मिल जाएगी। लेकिन पीछे की तरफ आपको ह्यूज लिक्विडिटी मिल सकती है, ठीक है ना? पीछे आप जितना भी चले जाएँगे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये 1 डे का सिर्फ़ लगा हुआ है। मैं इसको 30 डेज़ और इसको 30 डेज़ में कर देता हूँ, ठीक है? आगे जाते हैं ना तो आपके पास सिर्फ़ 70 या कह लें 71-72,000 तक आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी होगी, यानी फ्यू मिलियंस। लेकिन पीछे अगर आप जाते हैं तो 55,000 तक आपके पास 2 बिलियन है, ठीक है? यहीं पे नीचे लेवरेज की बात कर लें तो ये यहाँ तक जाते हुए 76,000 तक खुला है, ठीक है? 1.3 बिलियन लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा जाएँ यहाँ तक 72,000 तक चले जाएँ, 1.2 बिलियन। तो मेरा ख़्याल है अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये ज़ोन होगा कि मार्केट यहाँ तक चली जाएगी, उसके बाद मार्केट रिटर्न ले लेगी। अगर ऊपर जाती भी है तो 72 समथिंग तक इट लुक्स लाइक टू मी ठीक है? उसके बाद मार्केट को नीचे पीछे जाना और डेफ़िनिटली वेरी फ़ास्ट ट्रैक पे नीचे जाना। दोस्तों होपफुली आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाया होगा, ठीक है? बाकी अगर हम देखें तो इस वक़्त मार्केट में कंटिन्यूअसली लोग लॉन्ग ज़्यादा लगा रहे हैं। डेफ़िनिटली
मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो लोग लॉन्ग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो होंगे, आप ये देख लेंगे ग्रीन लाइनें लगी हैं आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो बीच में 1-2 जगह पे हमें शॉर्ट भी मिली हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखें तो लोगों ने लॉन्ग की तरफ तवज्जो दी है और लॉन्ग ही ज़्यादा लगाई है, ठीक है? अगर मैं क्विकली टीए की तरफ बात करूँ, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा ट्रिपल टॉप जो है वो हो रहा है और ट्रिपल टॉप समहाउ रिवर्सल साइन, और जब ये रिवर्स करता है तो समहाउ अपनी जीपी तक तो ये जाता ही जाता है, ठीक है? तो समहाउ ये या ये दोनों में से यही 2 जगह हैं जो इसको पकड़नी चाहिए, जो 34-35 भी बन जाती है, ठीक है? नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू प्योर डाटा और एनालिटिक्स, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको थोड़ा डेली में अगर लेके चला जाऊँ, ठीक है? डेली में हमने एक तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी इसको क्रॉस किया और इसके ऊपर है मार्केट नीचे की तरफ आके एक दफ़ा रीटेस्ट करके दोबारा फिर ऊपर की तरफ निकल गई हुई है, ठीक है? 4 आवर में हम आ जाते हैं इसको 4 आवर में ना 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है देखने की। एक तो मुझे ना ये चीज़ इसको यहाँ पे लगा के देख लेना, ठीक है? मार्केट वॉल्यूम एरिया हाई से ऊपर है। सबसे पहले मार्केट के लिए वीकनेस पता क्या होगी कि वो वॉल्यूम एरिया हाई से नीचे की तरफ आ जाए, या ये वीवैप लगा हुआ है जिसे कहते हैं हमारा मंथली वीवैप, ठीक है ना? ये हमारे पास वीकली वीवैप है, ये हमारे पास मंथली वीवैप है। डेफ़िनिटली पहला ये और दूसरा, जैसे इनको क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ आके कुछ टाइम गुज़ारेगी ना, तो उसके बाद मार्केट कोई नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। अभी मार्केट जब नीचे आई थी उसको वीवैप से ही सपोर्ट मिल गई, तो उसने वीवैप ने उसको दोबारा ऊपर की तरफ उठा दिया। अगर आप ये इसको देख सकते हैं, ठीक है? दूसरा, कल भी मैंने जो आपको एक चीज़ दिखाई थी सीपीआर में, कि हम हमारे पास ऊपर ये ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम से बिल्कुल साथ ऊपर ही ये लगा हुआ है हमारे पास। क्या इसे बोलते हैं मेरे भाई? रेजिस्टेंस है सीपीआर की, ठीक है? तो मोस्टली हम क्या कर सकते हैं, हम सीपीआर को टच करें उसके बाद इस पिवट को टच करने के लिए आएँगे। मेनली हमारे पास हमें जो है ना मंथली क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट के लिए ये नेक्स्ट टारगेट है। हमारे पास इस वक़्त नेक्स्ट टारगेट ये बहुत मेजर इंडिकेटर है, यही है कि हमें इस ज़ोन पे जाना और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर या नीचे का डिसाइड करना है। हम इसको एक नज़र अपने ना नज़र में रखेंगे, इसको हमने फ़िलहाल नहीं भूलना है, ठीक है? मार्केट अनरियलिस्टिकली या ऊपर की तरफ निकल भी जाए, तो हमने अपने वो क्या उसके साथ रहना है, जो हमें हमारा टीए बताता है, जो हमें हमारे सिग्नल्स बताते हैं, जो हमें हमारे इंडिकेटर्स बताते हैं, ठीक है? इसको भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं। डेली में भी अगर मैं चला जाऊँ, ठीक है, इट्स ओपन, थोड़ा ऊपर की तरफ पुश ले सकता है। अगर हम चले जाएँ अपने इंडिकेटर्स की तरफ, तो ठीक है, मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है? यहाँ से भी मार्केट के पास नीचे जाने की काफ़ी स्पेस है, ठीक है? और बाकी मैं आपको डिवर्जेंस का भी बता दूँ कि मार्केट कुछ आवरली में, मेरे ख्याल 8 आवरली में या किसी में ना वो भी बना रही थी, बेरिश डाइवर्जन वगैरह बना रही, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये देखें ये ऊपर की तरफ है, ठीक है? और ये देखें ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना? ऐसे नीचे की तरफ है। तो मार्केट ये नहीं कि बेरिश डाइवर्जेंस नहीं बना रही, फिर ये देखें यहाँ पे भी ओवरबॉट है, यहाँ पे भी। तो मार्केट साइन दे रही है नीचे जाने के, हमने नीचे जाना है, हमने शॉर्ट पकड़नी भी है। मैं भी शॉर्ट में ही होऊँगा, लेकिन डेफ़िनिटली हाइली स्टॉप लॉस को के रिस्क से हमें बचना है, ठीक है? दूसरा, हमने एक फिबोनाची के ज़रिए हमने अपना अपना टारगेट लगाए हुए हैं कि यार फिबोनाची के ज़रिए ये हमारे पास एक एक तो हमारे पास ये टारगेट बनता है कि हम 70,500 तक जा सकते हैं। मुझे 1 मिनट देख लें कि ये फिबोनाची वाला मैंने कहाँ से लगाया हुआ है। हुँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा, अरे यार! क्योंकि इतने से ही फ़र्क पड़ जाता है फिर। अब इसको मैं कैसे चेक करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। चलें, ख़ैर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें जीपी से मिली, फिर हमें यहाँ से जीपी से मिली, उसके बाद हम यहाँ पे ये गोल्डन लेवल था, इसको हमने के साथ नीचे बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारा गोल्डन लेवल के नीचे, ठीक है? उसके बाद हम जब यहाँ से क्रॉस किया तो हमने गोल्डन लेवल से, अगर आपको मैं थोड़ा-सा ना ऐसे करके दिखा दूँ, आपको पता चल जाएगा गोल्डन लेवल से हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे आए, फिर गोल्डन लेवल के साथ हम काफ़ी देर तक मज़बूती से जाते रहे। अब हमारे पास नेक्स्ट गोल्डन लेवल एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना? ये तो ख़ैर बहुत ऊपर की तरफ मुझे लगता है। नाउ व्हाट आई विल से,
पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट जब यहाँ से जाए तो इस गोल्डन लेवल को टच करके नीचे की तरफ निकल जाए, ठीक है? तो समहाउ मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि यार यहाँ से ऐसे जाएँ या यहाँ से ऐसे जाएँ, ये रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक नहीं है। यहाँ से ऐसे मार्केट जा सकती है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? ना फंडामेंटल से, ना टेक्निकल एनालिसिस से, ना किसी भी ज़ाविये से इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट वन थिंग हमारे पास है कि ईटीएफ मार्केट को बुलिश कर रही है, सेंटिमेंट बुलिश है, लोग ग्रीड में फँसे हुए हैं, तो मार्केट को मज़ीद पुश किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि एज़ अ ट्रेडर आपने हर तरह से सोचना है मेरे भाई, ठीक है? तो समहाउ आपने यहाँ से जैसे भी शॉर्ट में एंट्री लेनी है, आपने एक स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? बाकी आई एम रियली सॉरी मैं फ़िलहाल इट्स नॉट कि आई एम नॉट बुलिश, आई एम वेरी मच बुलिश, लेकिन इस वक़्त मैं ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एथेरियम पे मैंने ना थोड़ी-सी बात नहीं की। एथेरियम भी बहुत थोड़ा बहुत ऊपर जाके पुश लेके नीचे की तरफ निकल सकता है। इसको ज़ाहिर है ब्रेक करना एथेरियम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एथेरियम का ऑल टाइम हाई अभी स्टिल फार है। अगर बीटीसी साइडवेज़ पे चलता रहता है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, तो एथेरियम मज़ीद ऊपर की तरफ पुश लेके यहाँ तक जा सकता है। ऑल्ट कॉइन भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। आपको अगर कल की वीडियो देखी है, आपको ये पैटर्न याद होगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? गोल्ड भी डेफ़िनेटली ऊपर की तरफ पुश ले रहा है, लेकिन ये उसकी जीपी है। आज की कैंडल क्या है, इस जीपी के ऊपर क्लोज़ होती है या नीचे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि गोल्ड को ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ऊपर टाइम गुज़ारना है टू गो 2400 और समथिंग, और इधर जीपी के नीचे फँस के दोबारा नीचे रिवर्सल आके यहाँ से टेस्ट करके फिर दोबारा एक पुश ऊपर की तरफ ले सकता है। उसकी रीज़न ये होती है कि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा बुलिश होके पैसा बहुत ज़्यादा जब डाल जाए, तो फिर मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, रिवर्स लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो गोल्ड के लिए ये वाला साइन बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से पहले लॉन्ग पकड़ी, बहुत ही अच्छे तरीके से फिर यहाँ से भी लॉन्ग पकड़ी। अब समहाउ आई एम वेरी मच बुलिश इन गोल्ड, लेकिन मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ कि हम इसको 2150 को क्रॉस करते हैं कि नहीं, ठीक है? 2150 को क्रॉस करेंगे, आई विल अगेन एंटर इन द वो क्या उसे बोलते हैं लॉन्ग में। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मार्केट एक करेक्शन के लिए नीचे आएगी, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी, और वो करेक्शन, ये ट्रेंड लाइन वेरी मच पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन हो सकती है अगर मार्केट करेक्शन के लिए आती है नीचे, और इधर मार्केट जब करेक्शन लेने के लिए नीचे की तरफ आएगी तब हम उस दिन दोबारा अपडेट करेंगे। अदरवाइज इसको क्रॉस करने की सूरत में गोल्ड मजीद एक पुश अच्छा ऊपर लेगा, जो कि हमें यहाँ तक लेके चला जाएगा बड़ा इजीली 22,200 प्लस के जोन में, ठीक है दोस्तों? मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई विल वेट फॉर योर लाइक एंड कमेंट। टेक केयर।